दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आसान तरीका से गुणनखंड निकालने सिखाऊंगा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अब यहाँ पर हम लोग गुणनखंड निकालना सीखते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन है 3x² प्लस 6x प्लस 3। इसका हम लोगों को गुणनखंड निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि x² के सामने जो संख्या है और जो बिना x वाला संख्या है इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे। यानी x² के सामने यहाँ पर 3 है और यहाँ पर बिना x वाला जो संख्या है वो है 3। इन दोनों को आपस में गुना करेंगे। तो यहाँ पर जब गुना करेंगे 3 को 3 के साथ जब गुना करेंगे तो यहाँ पर आएगा 9। 3 गुना 3 होता है 9। अब दोस्तों यहाँ पर इस 9 का अविभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो जब इस 9 का अविभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इस 9 को यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 3 से भाग देंगे। 3 तिया 9, यानी नीचे में यहाँ पर आएगा 3। अब यहाँ पर 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 गुना 3। इन दोनों का गुणनफल आया 9। 9 का जब अविभाज्य गुणनखंड किए तो आया यहाँ पर 3 गुना 3। अब इन दोनों संख्या को इस तरह से लिखना है कि जोड़ने या घटाने पर 6 आना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर इन दोनों संख्या को हम लोग 3 प्लस 3 लिख सकते हैं, बराबर हो जाएगा 6। तो अब यहाँ पर दोस्तों क्या करना है, सबसे पहले हम लोग बराबर का निशान दे देंगे। शुरू वाले पद और लास्ट वाले पद को सेम उतार लेंगे। यानी यहाँ पर है 3x² और लास्ट में है यहाँ पर 3। इन दोनों को सेम नीचे में उतार लेंगे। अब यहाँ पर 6x को हम लोग 3x प्लस 3x लिख सकते हैं, क्योंकि 3x और 3x हो जाएगा 6x। और इन दोनों को जब गुना करेंगे 3 गुना 3 तो हो जाएगा 9। यानी इसको इस तरह से तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर 6x आना चाहिए और इन दोनों को जब गुना करेंगे तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर आना चाहिए। तो यहाँ पर दोस्तों हम लोग 6x को 3x प्लस 3x लिख सकते हैं। अब फिर यहाँ पर अगला स्टेप में हम लोग 3x² को 3 गुना x लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 और x² के बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ पर गुना का निशान हम लोग दे देंगे। और x² का मतलब होता है x गुना x, यानी 3x² को हम लोग 3 गुना x लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग 3x के बदले 3 गुना x। 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह दे देंगे। उसके बाद उसी तरह से यहाँ पर भी हम लोग लिखेंगे 3x के बदले 3 गुना x और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग लास्ट में 3 के बदले 3। अब दोस्तों यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यानी इन दोनों में और इन दोनों में कॉमन देखना है कि कॉमन के रूप में क्या है। जो कॉमन आएगा उसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिख लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बराबर का निशान देंगे। इन दोनों में कॉमन के रूप में है 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, तो 3 को हम लोग ले लेंगे कॉमन। अब फिर यहाँ पर देखिए जैसे कि यहाँ x है तो यहाँ पर भी x है, तो x को भी ले लेंगे हम लोग कॉमन। जिसको कॉमन लेंगे उसको हम लोग ब्रैकेट से बाहर रखेंगे। अब यहाँ पर बच गया है x, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग x, उसके बाद लिखेंगे प्लस। उसके बाद दोस्तों जैसे कि यहाँ पर हम लोग 3 को भी कॉमन ले लिए और x को भी कॉमन ले लिए, तो यहाँ पर बचा कुछ नहीं। जब कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर इन दोनों में भी कॉमन देखना है कि कॉमन क्या है। तो इन दोनों में 3 कॉमन है, तो 3 को हम लोग ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और 3 से पहले यहाँ पर हम लोग प्लस चिन्ह लगा देंगे। उसके बाद फिर हम लोग लिखेंगे यहाँ पर ब्रैकेट। अब यहाँ पर बचा है सिर्फ x। अब यहाँ पर फिर लिखेंगे हम लोग प्लस, और 3 से जब 3 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1। अब फिर यहाँ पर बराबर का निशान देंगे। इन दोनों के बदले 1 को उतार लेंगे, x प्लस 1, और यहाँ पर बचेगा सिर्फ 3x
प्लस में 3, यही हो जाएगा इसका आंसर। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।